देख रहे हैं दी बोल्ड टॉपिक्स और मैं हूं आपके साथ आनंदमयी। कुछ दिनों में बंगाल आएंगे 1 करोड़ शरणार्थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने बड़ा बयान दिया है। शुभेंदु अधिकारी ने कहा, कुछ ही दिनों में 1 करोड़ हिंदू शरणार्थी पश्चिम बंगाल आने वाले हैं, इसलिए आप तैयार रहें। सहारा जमाकर्ता की बढ़ी आस, सहारा का पैसा लौटा रही सरकार। सहारा ग्रुप के संकट में आ जाने की वजह से लाखों लोग का करोड़ों रुपये अटक गया है। हालांकि इस मामले में सरकार ने पहल की है और सहारा के जमाकर्ता का पैसा लौटा रही है। सरकार सहारा समूह के जमाकर्ता को रिफंड का पैसा CRCS पोर्टल के जरिए लौटा रही है। केंद्र सरकार ने CRCS सहारा रिफंड पोर्टल के माध्यम से सहारा समूह की सहकारी समितियों के 4.29 लाख से अधिक जमाकर्ताओं को लगभग 370 करोड़ रुपए वितरित किए हैं। कोचिंग सेंटर को लेकर सुप्रीम कोर्ट के तल्ख तेवर। कोचिंग सेंटर बन गए हैं डेथ चेंबर, जिंदगी से कर रहे हैं खिलवाड़। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी को नोटिस जारी करके पूछा कि कोचिंग सेंटरों में सेफ्टी के क्या नियम लागू किए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अटॉर्नी जनरल को इस मामले में कोर्ट की सहायता करने को कहा। बेंच ने टिप्पणी की है कि अगर कोचिंग सेंटर सेफ्टी नॉर्म को पूरा नहीं करते तो इनको ऑनलाइन मोड में कर दिया जाना चाहिए। दिल्ली हाई कोर्ट ने मुखर्जी नगर कोचिंग हादसे के बाद जिन कोचिंग सेंटर के पास फायर NOC नहीं है, उन्हें बंद करने का आदेश दिया था। बता दें कि हाई कोर्ट में चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने पर सुप्रीम कोर्ट ने कोचिंग सेंटर फेडरेशन के अध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। SBI का रिसर्च रिपोर्ट, महंगाई से नहीं मिलेगी राहत। देश में महंगाई दर को लेकर भारतीय स्टेट बैंक ने एक रिसर्च रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल आम जनता को महंगाई से राहत नहीं मिलेगी। चालू वित्त वर्ष 2024-25 में महंगाई दर 5% के आसपास रह सकती है। हालांकि सितंबर और अक्टूबर में महंगाई से हल्की राहत मिलने की उम्मीद है। भारतीय रिजर्व बैंक का फोकस देश में महंगाई दर को कंट्रोल करने पर ही है। जून में CPI यानी कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 5.08% था। सप्ताह में 2 दिन चलाई जाएगी लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस। रेलवे ने बरेली लोकमान्य तिलक एक्सप्रेस को सप्ताह में 2 दिन चलाने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए रेलवे बोर्ड को प्रस्ताव भेजा गया है। फिलहाल 14-314-13 बरेली लोकमान्य तिलक बरेली एक्सप्रेस का सप्ताह में 1 दिन संचालन किया जाता है। इसके अलावा बरेली होते हुए 229-76-75 रामनगर बांदा टर्मिनल रामनगर एक्सप्रेस भी सप्ताह में 1 दिन चलती है। रेल रूट पर यात्रियों के दबाव के कारण रेलवे ने हाल ही में 090-76-75 काठगोदाम मुंबई सेंट्रल काठगोदाम विशेष साप्ताहिक ट्रेन का संचालन दिसंबर तक बढ़ाया। टाटा का उठाया कदम, देश को बनाएगा आत्मनिर्भर, चीन को देगा मात। टाटा ने असम के जागीरोड में 27,000 करोड़ रुपए के सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग और टेस्टिंग प्लांट की शुरुआत की है। यहां मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके 4.83 करोड़ चिप की मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी। टाटा का सेमीकंडक्टर प्लांट चीन की बेचैनी बढ़ा सकता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि इस चिप की ताकत की बदौलत ही चीन दुनिया भर में अपनी धौंस दिखाता है। अमेरिका समेत दुनिया भर के देशों के लिए चीन चिप का सबसे बड़ा सोर्स मार्केट है। निजी कारणों से IPS दे रही पद से इस्तीफा। बिहार राज्य की चर्चित IPS अधिकारी काम्या मिश्रा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने मीडिया में इस बात की पुष्टि की है। हालांकि कारण निजी पारिवारिक बताया गया है। पुलिस मुख्यालय ने अभी उनका इस्तीफा स्वीकार नहीं किया है। वे पिछले दिनों पूर्व मंत्री मुकेश सहनी के पिता जितन सहनी की हत्या के बाद बनाई गई SIT की प्रमुख भी रही और इस केस के खुलासे में अहम भूमिका निभाती हुई दिखी थी। टेक इंडस्ट्री में आया भूचाल। इस वर्ष वैश्विक स्तर पर 384 कंपनियों ने छंटनी की कुल संख्या बढ़कर 1,24,517 हो गई है। टेक दिग्गज कंपनी इंटेल ने साल 2025 में $10 बिलियन की लागत बचत करने का फैसला लिया है। कंपनी के इस फैसले के तहत 15,000 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकालेगी।
कंपनी साल 2024 के अंत तक छंटनी का काम लगभग पूरा कर लेगी। मोबाइल फोन को सिर्फ टच करने से चार्ज कर पाएंगे, चौंकिएगा मत। दरअसल ये सच है। कुछ साल पहले ही वैज्ञानिकों ने ऐसी डिवाइस को बनाया था जिससे आप उंगलियों से फोन को चार्ज कर सकते हैं। इस डिवाइस को कैलिफोर्निया में बनाया गया था। खास बात यह है कि इसमें पसीने से बिजली पैदा होती है। इस डिवाइस को कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक टीम ने तैयार किया है। इस डिवाइस को अगर आप सोते समय पहनेंगे तो ये पसीने से बिजली पैदा करेगी। उसी बिजली से स्मार्टफोन या स्मार्ट वॉच आसानी से चार्ज हो जाएंगे। टीम का कहना है कि 10 घंटे उंगली पर पहनने पर ये 24 घंटे तक फोन को चार्ज कर सकेगी। पत्रकार और सामाजिक विश्लेषक दिलीप मंडल दिए विवादित बयान। पत्रकार और सामाजिक टिप्पणीकार दिलीप मंडल ने एक विवादास्पद बयान दे दिया है। उन्होंने मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ से सवाल किया है कि क्या कभी किसी ने यह सवाल उठाया है कि सुप्रीम कोर्ट में 50% से ज्यादा जज ब्राह्मण क्यों हैं? मंडल का कहना है कि पिछले 7 वर्षों में एक भी ठाकुर जज की नियुक्ति नहीं की गई है और केवल एक बनिया जज है, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। मंडल ने अपने बयान में कहा, क्या हमने कभी पूछा कि ब्राह्मणों के अलावा अन्य जातियों को जज बनने का मौका क्यों नहीं मिल रहा है? क्या किसी ने पूछा कि सवर्णों का EWS यानी कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग कोटा केवल ब्राह्मणों तक ही सीमित क्यों रहता है? उन्होंने यह भी कहा कि वे इस विषय पर चुप रहेंगे, लेकिन सवाल उठाना महत्वपूर्ण है। सर्वे आया सामने, होंगे विधानसभा चुनाव। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पहला सर्वे जनसत्ता की वेबसाइट पर है और इस सर्वे के मुताबिक बीजेपी ने महाराष्ट्र को लेकर एक अंदरूनी सर्वे किया है। इस सर्वे में बीजेपी को 55 से 65 सीटें मिलने का अनुमान लगाया गया है। महाराष्ट्र में 288 सीटें हैं, जिसमें से सिर्फ 55 से 65 सीटें हैं। बीजेपी जीत रही है। वैसे पहले 2019 में भगवा पार्टी ने 105 और 2014 में 122 सीटें जीते थे। इसी पर आपकी आपत्ति। दिल्ली उपराज्यपाल के वीके सक्सेना के एक फैसले को सही ठहराते हुए सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका दिया है। कोर्ट एलजी के उस फैसले को सही ठहराया है जिसमें दिल्ली सरकार की सहमति लिए बिना 10 अलडरमैन की नियुक्ति की गई है। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने इस बारे में बात करते हुए कहा, यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। यह फैसला भारत के लोकतंत्र के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। एक चुनी हुई सरकार को बाईपास करके सारे अधिकार एलजी को दिए जा रहे हैं। ये भारत के संविधान और लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। संसद में कब पेश होगा वक्फ बोर्ड संशोधन बिल? वक्फ विधेयक को सबसे पहले राज्यसभा में पेश किया जाएगा। इसी हफ्ते विधेयक को राज्यसभा में पेश कर दिया जाएगा। इस विधेयक में मौजूदा कानून में 40 बदलाव शामिल है। इसमें सबसे अहम बदलाव बोर्ड द्वारा वक्फ संपत्ति के रूप में नामित करने से पहले भूमि को वेरीफाई करवाना जरूरी हो सकता है। जया बच्चन और जगदीप धनखड़ में हुई बहस। दरअसल जैसे ही जगदीप धनखड़ ने श्री जय अमिताभ बच्चन पुकारा तो जया बच्चन नाराज हो गई और कहा कि क्या आपको अमिताभ का मतलब पता है? इस पर जगदीप धनखड़ ने कहा, आप नाम बदलवा लीजिए, मैं बदलवा दूंगा नाम। उन्होंने बताया कि जो नाम इलेक्शन सर्टिफिकेट में आता है और जो यहाँ जमा किया जाता है उसके अंदर बदलाव की प्रक्रिया है। इसका लाभ उन्होंने 1989 में खुद उठाया है और सदस्य को भी बताई है। जिसके बाद जया कहती हैं कि मुझे अपने नाम पर और अपने पति के नाम पर बहुत गर्व है, उनके काम पर बहुत गर्व है और इसका मतलब होता है आभा, जो मिट नहीं सकती। इसके बाद जया ने कहा कि ये ड्रामा आप लोगों ने शुरू किया जो पहले नहीं था। दरअसल सभापति ने जया बच्चन को सर्टिफिकेट नाम से संबोधित किया, जिससे जया बच्चन नाराज हो गई। नासा ने किया अलर्ट। 400 फुट के विशाल क्षुद्र ग्रह के पृथ्वी से टकराने से चूकने के महज एक दिन बाद एक और आज अपने सबसे करीब पहुंचने की राह पर है। आज नासा ने 99 फुट के इस क्षुद्र ग्रह को लेकर अलर्ट किया है, जो पृथ्वी के बेहद करीब आ जाएगा। नासा पृथ्वी के निकट आने वाली सभी वस्तुओं पर नजर रखता है और उनकी निकटता, गति एवं खतरनाक है या नहीं है और भी बहुत कुछ जानकारी विभिन्न विवरण प्रदान करता है। सही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए दी बोल्ड टॉपिक्स देखते रहें। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।